औरत ने अनजाने में यह महसूस किया कि जब भी वह अपने दो नवजात बेटों को देखती है तो बिना रुके रोने लगती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सास पर पड़ती है वह पल भर के लिए शांत हो जाती है। इस अजीब हालात पर शक करने के बजाय उसके होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि सच्चाई ये थी कि वह दोबारा जिंदगी पा चुकी थी। पिछले जन्म में जिस दिन उसने बच्चों को जन्म दिया था, उसी दिन उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। पति के जाने के बाद उसने अकेले दम पर दोनों बेटों को पाल पोसकर बड़ा किया, उन्हें अमीर बनाया और एक नामी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया। लेकिन विडंबना यह थी कि बेटे के ग्रेजुएशन पार्टी वाले दिन वह पति जो 20 साल पहले मर चुका था का अचानक शियाओशान को साथ लेकर सामने आ गया और उसने दावा किया कि वही दोनों बेटों की असली मां है। उसी पल उस औरत को समझ आया कि जिन बेटों को उसने अपनी पूरी जवानी कुर्बान करके पाला था वे असल में उसके पति और शियाओशान की नाजायज औलाद थे। इससे भी ज्यादा दर्दनाक यह था कि वे दोनों बेटे पहले से ये सच्चाई जानते थे और सास के साथ मिलकर औरत की सारी जायदाद पहले ही अपने नाम करवा चुके थे। गुस्से और बेबसी से उसका दिल पूरी तरह ठंडा पड़ गया और जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो खुद को अपने 20वें जन्मदिन के दिन पाया। वह अभी हालात को समझ ही रही थी कि एक नौकर ने रोते हुए फिर से उसके पति की कार दुर्घटना की खबर सुना दी। उसकी सास आंसू बहा रही थी, लेकिन इस बार औरत को अपने पिछले जन्म की बेवकूफ़ी पर खुद से नफरत हो रही थी, क्योंकि पहले उसने सास की बातों में आकर अपनी ही किस्मत दोनों के हाथों सौंप दी थी, जिसके चलते पति मौत से बच निकला था। अब जब भगवान ने उसे दूसरा मौका दिया था तो उसने ठान लिया कि इस बार वह इस पूरे परिवार से हर चीज का हिसाब लेगी। वह बाहर से टूटी हुई दिखी और सास से कहा कि चाहे पति न रहे वह दोनों बेटों को जरूर पालेगी। सास ने इसे सच मान लिया और चौकन्नी रहना छोड़ दिया। समय बीतता गया और 18 साल बाद औरत की मेहनत से दोनों बेटे एक साथ एक नामी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने में कामयाब हो गए। खुश होकर उसने सास को बुलाया और अगले दिन पार्टी में आने का न्योता दे दिया। अगली सुबह सास जल्दी ही बैंक्वेट हॉल पहुंच गई। ऊपर से मुस्कान थी लेकिन दिल में लालच। जैसे ही औरत बेटों को लेकर बैठने वाली थी, सास ने अचानक कहा कि बेटे विदेश जाने वाले हैं और इतने बड़े घर में औरत का अकेले रहना फिजूल है, इसलिए वह भी वहीं आकर रहेगी। यह सुनकर औरत ने झिझकते हुए कहा कि वह तो सास की सेवा के लिए तैयार है, लेकिन पहले ही घर बेच चुकी है। सास आग बबूला हो गई और चिल्लाने लगी कि वह घर तो पुरखों की जायदाद थी, बिना पूछे कैसे बेच दिया। औरत ने शांति से कहा कि उसने यह सब बेटों के भविष्य के लिए किया, क्योंकि विदेश पढ़ाई में बहुत खर्च आएगा। सास ने जोर दिया कि घर लोन पर ही सही अपने नाम रखा जाए, मगर बहुत देर हो चुकी थी। औरत पहले ही घर का सारा पैसा बेटों के एजुकेशन फंड में डाल चुकी थी और साफ कर दिया कि अब इस पैसे पर सिर्फ बेटों का हक है। सास के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे लगा कि पैसा जब बेटों के हाथ में है तो असल में उसी के हाथ में है। तभी बिना बुलाए 20 साल से मरा हुआ पति शियाओशान के साथ मंच पर आ गया और ऊंची आवाज में घोषणा करने लगा कि आज उसके दोनों बेटे विदेश की मशहूर यूनिवर्सिटी में पास हुए हैं। फिर तंज कसते हुए बोला कि असली माँ बाप यहाँ क्यों नहीं है।